उत्तराखंड के एक पिछड़े इलाके में पहाड़ों के पास एक सरकारी डिस्पेंसरी है। लेकिन इस डिस्पेंसरी के बारे में ऐसी अफवाहें हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं कि इस डिस्पेंसरी में जो एक इंसिडेंट घटा था उसके बारे में सिर्फ दिन में बात की जा सकती है, रात के समय में वो बातें भी नहीं करी जाती। और ऐसा मानना है कि आज भी शाम ढलने के बाद उस सरकारी डिस्पेंसरी में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि एक समय पर ये सरकारी डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया था जब एक महिला की बहुत असंभव तरीके से यहाँ मौत हो गई थी। उस समय पर इस सरकारी डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया था। उसके बाद इस सरकारी डिस्पेंसरी को ओपन करा गया, बट ऐसा लोगों का मानना है कि उस दिन के बाद कोई भी जब इस डिस्पेंसरी में आया तो उसने अपने आप को अकेला महसूस नहीं करा। उसे हमेशा ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है या कोई उसके आसपास है। रात के समय इस डिस्पेंसरी में यहाँ के कर्मचारियों ने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी है। एक डिलीवरी रूम है, उस रूम से चीखें सुनी है और उस डिलीवरी रूम का जो डोर है वो बंद खुलते देखा है। ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर देना कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। एंड मैं मोटिवेट रहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो उत्तराखंड के एक पिछड़े इलाके का है जहाँ एक सरकारी डिस्पेंसरी है। एक पहाड़ पर 5-7 गांव हैं। उन 5-7 गांवों के लिए उस पहाड़ से थोड़ा सा नीचे पर प्लेन एरिया पर एक सरकारी डिस्पेंसरी बनाई गई थी कि जितने भी वो लोग हैं 5-7 गांव के लोग, उनको कोई भी अगर छोटी मोटी इमरजेंसी पड़ती है, डिलीवरी कराना या फर्स्ट एड की ज़रूरत होना या कोई भी ऐसी बीमारी जिसको नॉर्मली ऑपरेट करा जा सकता है, तो वो इस डिस्पेंसरी का यूज़ करेंगे। अब ये सरकारी डिस्पेंसरी थी तो ज़्यादा बड़ी डिस्पेंसरी नहीं थी। इस डिस्पेंसरी में 2 डिलीवरी रूम्स थे एंड 2 रूम्स थे जहाँ कोई एडमिट हो जाता है, सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें रखा जाएगा। और रात के समय पर यहाँ 3 से 4 कर्मचारी होते थे और दिन के समय पर भी 3 से 4 कर्मचारी। अब ये पहाड़ के पास था, जंगल के पास था, तो ये काफ़ी शांत इलाके में था। आसपास कोई सिटी ऐसा नहीं था। और रात के समय में ना काफ़ी डर वाला माहौल भी हो जाता था क्योंकि यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो खुद से 3 से 4 थे। आसपास जंगल था, रात के समय पे बरसात होना और हवाओं का तेज़ चलना तो खुद में ही थोड़ा डेंजरस सा माहौल बन जाता था। अब एक रात क्या होता है, मीना ये वो कैरेक्टर है जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और इस डिस्पेंसरी में वो रात को नाइट शिफ्ट करती थी, रात को 8 बजे से लेकर मॉर्निंग के 8 बजे तक। अब जो मीना है वो एक रात 2 बजे के करीब अपने रूम में बैठी हुई थी और उसको बहुत ज़ोर से ना चीखें सुनाई देती है, बहुत ज़ोर से, ऐसी चीखें कि कोई औरत इतनी ज़ोर से चीख रही है कि इतने दर्द में है कि वो शायद मर भी सकती है, इतनी तेज़ चिल्ला रही है। वो दौड़कर बाहर आती है और वो देखती है सामने से 2 इंसान, 2 आदमी एक औरत को लेकर आ रहे हैं, जिस औरत का पेट निकला हुआ है, वो प्रेग्नेंट लेडी है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। और मीना दौड़कर उसके पास जाती है और एक स्ट्रेचर मंगाती है। उसके साथ एक हेल्पर की भी जॉब होती है, लड़की होती है वो भी, उसे बुलाती है, स्ट्रेचर पे लेटाते हैं। उन 2 पर्सन से पूछती है कि ये औरत कौन है, इतने दर्द में है, क्या हुआ। तो वो 2 पर्सन बताते हैं कि हमारे गांव के पास एक रोड है, वहाँ पर ये औरत थी और भीगी हुई थी, पूरी की पूरी भीगी हुई थी और चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। हम इसके पास आए, हमने देखा इसके चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है और बहुत दर्द में है और ये प्रेग्नेंट है, तो हम इसे यहाँ ले आए डिस्पेंसरी में। तो मीना ने कहा ठीक है, पर ये कौन है, आस पास के गाँव की है, किस गाँव की है। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हमने कभी देखा भी नहीं इस औरत को। अब अचंभे की बात ये थी कि वहाँ 5-7 गांव हैं और उन गांव में बहुत कम लोग हैं क्योंकि सारे के सारे लोग मेन सिटीज़ की तरफ मूव कर चुके हैं। तो हर गांव में बहुत कम लोग हैं, 50-60 लोग, इससे भी कम लोग थे। तो उन्होंने कभी भी इस औरत को उन गाँव में देखा ही नहीं था, 5-7 गाँव में। तो लगा कि शायद बाहर की कोई औरत होगी। अब वो इतने दर्द में थी, उसको लेकर गए डिलीवरी वाले रूम की तरफ और डॉक्टर को भी कॉल कर दिया कि इमरजेंसी केस है, आप आओ। और डॉक्टर भी आधे घंटे में आ गया। अब जब डॉक्टर भी आया ना तो डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी केस है, इसको डिलीवरी करानी पड़ेगी और आप लोग ना तैयारी करो। मीना और उस हेल्पर को बोला कि आप डिलीवरी की तैयारी करो। अब जैसे ही जो वो लड़की थी, प्रेग्नेंट लेडी, उसको डिलीवरी वाले रूम की तरफ ले जाने लगे, एकदम से ना लाइट फ्लक्चुएट हुई और फ्लक्चुएट होने के 3-4 सेकंड बाद लाइट आ भी गई। बट इन सब ने ऑब्ज़र्व करा कि जो टेम्परेचर था रूम में उससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर गिर चुका था, काफ़ी ठंडा सा महसूस हुआ। और मीना ने बताया कि मुझे खुद को ऐसा फील हुआ कि जब लाइट गई थी कि मेरे आस पास कोई गया और मुझे टच होकर गया,
जबकि मेरी हेल्पर उस साइड थी, डॉक्टर उस साइड थे और बीच में वो लेडी लेटी हुई थी। मुझे कोई टच करके गया, इतने में लाइट आई, हमने देखा कोई भी नहीं है। बट इतना पैनिक हो रखा था सारा का सारा माहौल कि हम सब डिलीवरी के तैयारी करने लगे कि क्या क्या सामान है। डॉक्टर भी तैयार हो गए। जो लेडी थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रही थी, कॉन्टीन्यूस चीखे जा रही थी। अब क्या हुआ, डिलीवरी आधी हो चुकी है और मीना ने ऑब्जर्व करा जो सामने दीवार है उसमें ना हाथ के ऐसे ना निशान पड़े हुए हैं कि काले रंग के, कि किसी ने इंक में हाथ डुबोकर ऐसे ऐसे फेरा होगा उल्टा सीधा। और मीना देख रही कि ये निशान तो यहाँ थे ही नहीं, और हम जब रूम में आए तब भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे, ये कैसे लगे। उसने अपनी फ्रेंड को बोला, हेल्पर को बोला, उसने कहा यार ये निशान नहीं थे, बट ये डिलीवरी में लगे रहे। और वो डिलीवरी के दौरान भी काफ़ी दर्द में थी, उसका चेहरा पूरा दर्द में था औरत का। डिलीवरी सक्सेसफुल होगी। जैसे डिलीवरी हुई इन्होंने देखा औरत की तरफ, औरत के चेहरे पे एक सुकून था, एक क्रीपी सी स्माइल थी और बस वो स्माइल से इनकी तरफ देख रही थी। डॉक्टर जैसे ही वो बच्चे को लेकर आया और इतने में इन्होंने औरत की तरफ देखा, औरत ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वो जिंदा नहीं थी, वो बस क्रीपी सी स्माइल के साथ ही बस मर गई। और ये सब हैरान थे कि सब कुछ नॉर्मल था, इस औरत को क्या हुआ। वो जितनी देर देखते कि क्या हुआ, जो बच्चा था हाथ में उसको जैसे चेक करा वो भी जिंदा नहीं था, वो भी मर चुका था। अब ये तीनों के तीनों पैनिक हो गए, डॉक्टर भी और वो 2 नर्स भी, कि ये हुआ क्या। औरत भी ठीक थी, बच्चा भी ठीक था, और तीनों के तीनों ये सोच रहे हैं कि औरत भी मर गई और बच्चा भी मर गया, करना क्या है। और अराउंड टाइम हो रहा था 3, साढ़े 3, 4 बज चुके थे। अब ये इतना ज़्यादा डर चुके थे, इन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दी। पुलिस को आने में थोड़ा समय लगना था, 2, ढाई 3 घंटे, क्योंकि पहाड़ों में इतना समय लग जाता है अक्सर आने में, क्योंकि घूम घूम कर आते हैं पहाड़ों में, तो बहुत समय लग जाता है। अब ये सब डर के मारे एक रूम में बैठे हुए। अब जितनी देर बातें कर रहे थे कि हुआ क्या यार, सब कुछ तो नॉर्मल था। 2 रूम्स थे जो मैंने बताया जहाँ पेशेंट्स को रखा जाता था, 2 पेशेंट थे वहाँ। उन्होंने बताया कि जितनी देर आप लोग रूम में थे उनमें से एक ने बताया कि मैंने इस डोर के बाहर से एक ब्लैक एंटिटी को जाते हुए देखा, और वो रूम के अंदर गई। ब्लैक एंटिटी एकदम सामने से आई, डोर के अंदर गई, और मैं तब से यहाँ बैठा हूँ। और जब तक आप लोग अंदर थे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ कोई मेरे को ना नज़र रखे हुए है, मैं हिल भी रहा हूँ ना तो एक डर का माहौल बना हुआ था। ये गए सीसीटीवी कैमरा चेक करा, क्योंकि जो मेन डोर था ना, जो कॉरिडोर टाइप में था छोटा सा, उस पर एक ही कैमरा था। पर उस एक कैमरा की फुटेज जब चेक करी तो सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब वो बोल रहे कि रूम के अंदर को गया था, हल्की सी फ्लक्चुएशन हो रही है वीडियो में और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ना एरर आया है, बट पता नहीं लग रहा है कि वहाँ पर कुछ भी हुआ है। और सब ऐसे बैठे हुए हैं कि यार क्या हुआ, नहीं समझ आया। 2 लोगों की मौत होगी एक सरकारी डिस्पेंसरी में जहाँ सिर्फ 2 पेशेंट हैं, 4 यहाँ पर कर्मचारी हैं और जिनमें से 1 डॉक्टर है। सब डरे बैठे हैं और पहाड़ के बीचों बीच सरकारी डिस्पेंसरी में बैठे हुए हैं। सुबह 7-8 बजे पुलिस भी आ गई। पुलिस को इन्होंने बताया कि ये औरत है, ये बच्चा है, अब ये नहीं रहे, और 2 लोग थे वो इन्हें लेकर आए थे। ये कौन है नहीं पता। कुछ देर बातचीत करने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, एक पुलिस अधिकारी ने बोला कि ये औरत सेम वही औरत है जो 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ एक सड़क है, वहाँ पर मिली थी और मरी हुई मिली थी और प्रेग्नेंट थी। अब सब के सब अचंभे में आ गए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उस पुलिस अधिकारी ने बोला कि जो वो औरत थी वो मिसिंग थी। वो कौन थी, मतलब उसकी आइडेंटिटी का किसी को नहीं पता था। उसके रिश्तेदार कौन था, परिवार कौन था, कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ गई, किसी को नहीं पता था। वो वहाँ मरी मिली और वो बस अनआइडेंटिफाइड बस लिखा हुआ है डेथ, और कौन थी कुछ नहीं पता। अब सब हैरान हो गए कि ये औरत वैसी दिख रही है, और वो बच्चा की बॉडी और औरत की बॉडी को ले गए। अब वो सब के सब इस चीज़ में डरे हुए थे कि ये क्या हुआ, वो औरत कौन थी। अगर ये वही औरत थी जो पुलिस अधिकारी जिसकी बात कर रहे हैं, उस प्रेग्नेंट लेडी की, तो ये वापस क्यों आई, कौन है ये, और ऐसे चिल्ला रही थी। इतने में मीना ने बताया कि रूम के अंदर वो ब्लैक निशान थे, वो कहाँ से आए। सब ने देखा और सब ने कहा यहाँ ये कोई ब्लैक निशान नहीं थे। अब इन्होंने 2-3 दिन बाद क्या करा, वो ब्लैक निशान जो थे पेंट करवा दिए वाइट कलर से। 1-2 दिन बीतने के बाद जो वाइट कलर का पेंट था वो अंदर चला गया और वो निशान बाहर की तरफ आ गए, कि फिर से ऐसा लग रहा है कि किसी ने करे हुए हैं। और फिर इन्होंने प्लास्टिक पेंट करा और वो निशान जो थे छुपा दिए। अब हुआ क्या, रात के टाइम पे, दिन के टाइम में नहीं, रात के टाइम में जो भी वहाँ
कर्मचारी थे या कोई भी वहाँ रुक रहा था रूम्स में, अगर कोई एडमिट है तो वो बोल रहे हैं कि रात के समय में चीखने की आवाज़ें आ रही थी, वही सेम आवाज़ें जो उस दिन आ रही थी। कभी वो जो डिलीवरी रूम था पर्टिकुलर, वहाँ दरवाज़ा खुलना बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। कर्मचारियों को उस डिलीवरी रूम में रात को जाने में डर लगने लग गया। माहौल इतना ख़राब हो गया था क्योंकि ये खुद ऐसी जगह पर थे जहाँ पर आसपास जंगल है, सुनसान टाइम है। उस टाइम पे बरसात का टाइम चल रहा था, रोज़ बरसात हो रही है, रात को बिजली कड़क रही है। वैसे एरिया में रात के समय में उस डिस्पेंसरी में इतना डर लगने लग गया था इन सबको कि करना क्या है। और कुछ दिनों बाद मीना ने और जो उसकी साथ हेल्पर थी, उन दोनों ने जॉब छोड़ दी। जो रात के कर्मचारी थे उन्होंने जॉब छोड़ दी, वहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। 2-2.5-3 महीने वो हॉस्पिटल बंद रहा। उसके बाद सरकार ने दोबारा उस हॉस्पिटल को चालू करा, और जैसे ही चालू हुआ उसके बाद भी लोगों ने ऐसा बताया कि रात के समय में जो लोग वहाँ रुक रहे थे या कर्मचारी वहाँ थे, वहाँ उनको बहुत अजीबोगरीब फीलिंग्स आ रही थी, चीखने की। उस डिलीवरी रूम से आवाज़ें आती थी कभी कभार। ऐसा नहीं कि सबको सुनाई दे रही है, बट कभी कभार आ रही हैं। किसी के चलने का फील होता है, कभी किसी के डोर का ऐसे बंद खुलना, कभी लाइट फ्लिकरिंग। और डर का माहौल तो वहाँ रहता ही था कि वैसी सुनसान सा एरिया और डर लग ही रहा है। तो इन सब ने मिलकर डिसीजन निकाला कि रात के समय पर उस डिस्पेंसरी को बंद करना ही शुरू कर दिया, कि रात के समय पर ये एक्टिव नहीं रहती है और ये सिर्फ दिन में रहती है। 8 बजे तक रात को ओपन रहती है, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है। तो उस टाइम के बाद अभी तक वो डिस्पेंसरी रात को 8 बजे बंद कर दी जाती है। रात को वहाँ कोई भी नहीं रुकता, और जितने भी लोग नाइट में रहते थे वो सब छोड़कर चले गए। तो ये इंसिडेंट उत्तराखंड के एक पिछड़े इलाके का सरकारी डिस्पेंसरी का था। और जो उत्तराखंड के लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि पहाड़ों में जब ठीक पहाड़ों के बीच में होते हो तुम, तो रात के समय वहाँ कैसा सन्नाटा होता है। वहाँ कितनी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं होती। तो ये हॉरर इंसिडेंट था जो मीना ने खुद अपनी आंखों से देखा, महसूस करा, ऑब्जर्व करा, और कभी समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, क्या था ये सब कुछ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रीड करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।